अपना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। मारी जी भड़िया ने तो भावे राधा नाम मलाई, मारी जी भड़िया ने तो भावे राधा नाम मलाई, मारी जी भड़िया ने तो भावे राधा नाम मलाई, मारी जी भड़िया ने तो भावे राधा नाम मलाई। हो राधा नाम में सफले, हो राधा नाम में सफले जिंदगानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, ओ मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मीठे ऐसे से भरी गोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, ओ मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, ओ मने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, ही राजन, अगासुर को मार करके भगवान बालकृष्ण एक वृक्ष के नीचे बैठे। चारों तरफ से सारे ग्वाल वालों ने कन्हैया को घेर लिया। चारों तरफ से कन्हैया को घेर करके सारे ग्वाल बाल अपने घर से लाई हुई अच्छी अच्छी वस्तु का भगवान को भोग लगाने लगे। किसी ने कहा, लाला मैं तुम्हारे लिए अपने घर से खूब सुंदर पूड़ी कचौड़ी बनवा करके लाया हूं, थोड़ा इसे खा करके तो देखो कितना स्वादिष्ट। दूसरे ने कहा, लाला मैं तुम्हारे लिए अपने घर से माखन मिश्री लेकर के आया हूं, थोड़ा इसे खा करके तो देखो। किसी ने कहा, लाला मैं तुम्हारे लिए अपने घर से सुंदर खीर बनवा करके लाया हूं, थोड़ा इसे खा करके तो देखो कितना स्वादिष्ट है। सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर से लाई हुई वस्तु का भगवान को भोग लगा रहे हैं। उन ग्वाल बालों में एक मधुमंगल नाम का गोप है, जो उन सारे ग्वाल बालों में गरीब है। मधुमंगल जी मां यशोदा के यहीं जाकर के भोजन करते हैं। मधुमंगल जी इतने गरीब हैं कि उनके घर कभी भोजन ही नहीं बन पाता। जब सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर से लाई हुई वस्तु का भगवान को भोग लगा रहे हैं, मधुमंगल जी खड़े खड़े सोच रहे हैं, अरे आज यदि मैं गरीब नहीं होता तो मैं भी इन ग्वाल बालों की तरह अपने घर से सुंदर सुंदर पकवान बना करके लाता और अपने हाथों से अपने कन्हैया को भोग लगाता। विचार करते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग मारे। आज विधाता ने यदि मुझे गरीब नहीं बनाया होता तो मैं भी इन ग्वाल बालों की तरह सुंदर सुंदर पकवान बना करके लाता और अपने हाथों से अपने ठाकुर को भोग लगाता। भगवान मधुमंगल जी के मन की बात जान गए। भगवान ने मधुमंगल जी से कहा, मधुमंगल जी सारे ग्वाल बाल रोज अपने अपने घर से सुंदर सुंदर पकवान बना करके लाते हैं। कोई कहता है कन्हैया तुम्हारे लिए जलेबी लाया, कोई कहता है पकौड़ी लाया, रोज सुंदर सुंदर वस्तुएं ला करके मुझे खिलाते हैं, लेकिन आप तो कभी मेरे लिए कुछ लाते ही नहीं। मधुमंगल कल तो ये कृष्ण आपके घर से लाई हुई वस्तु का ही भोग लगाएगा, और यदि आप मेरे लिए कुछ लेकर के नहीं आए तो फिर मैं पूरे दिन भूखे ही रह जाऊंगा। मधुमंगल जी अपने घर आए हैं, अपनी मां से कहा, मां आज कन्हैया ने सारे ग्वाल बालों के बीच मेरा बहुत मान बढ़ाया है,
माँ, कन्हैया ने कहा है मधुमंगल जी, कल तो मैं आपके घर से लाई हुई वस्तु का ही भोग लगाऊंगा, और यदि आप कुछ लेकर के नहीं आए तो मैं पूरे दिन भूखे ही रह जाऊंगा। माँ, तुम ही बताओ, मैं अपने कन्हैया को खिलाने के लिए क्या लेकर के जाऊं? मधुमंगल जी की मां ने कहा, बेटा तुम तो जानते हो हमारे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 8 दिन का बासी छाछ पड़ा हुआ है, तुम उसे लेकर के जाओ। मधुमंगल जी 8 दिन का बासी छाछ लेकर के आते हैं। अगले दिन पुनः भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सारे ग्वाल वालों ने भगवान को चारों तरफ से घेर लिया है। सब अपने अपने घर से सुंदर सुंदर पकवान बना करके लाए हैं। एक ने कहा, कन्हैया देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर के आया हूं, थोड़ा इसे खा करके तो दे। दूसरे ने कहा, नहीं नहीं कन्हैया, अरे मेरी मैया ने तेरे लिए ये सुंदर खीर बना करके दिया है, थोड़ा इसे खा करके तो दे। सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर से लाए हुए वस्तु भगवान को दिखा रहे हैं। मधुमंगल जी खड़े खड़े विचार करते हैं, अरे इतने ग्वाल बालों के बीच जब मैं 8 दिन का बासी छाछ कन्हैया को दूंगा तो सारे ग्वाल बाल क्या समझेंगे। देखो, कन्हैया ने सबके बीच इसका इतना मान सम्मान बढ़ाया और ये कन्हैया के लिए 8 दिन का बासी छाछ लेकर के आया है। फिर विचार करते हैं, नहीं नहीं नहीं, कहीं इसे पी करके मेरा लाला बीमार हो गया तो। मधुमंगल धीरे 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 आए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जल्दी 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 छाछ पीने लगे। भगवान तो अंतर्यामी है। इधर सारे ग्वाल बाल अपने अपने घर से लाए हुए वस्तुएं भगवान को दिखा रहे हैं। भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने चारों तरफ देखा, आवाज लगाई, अरे मधुमंगल जी। भगवान ने खड़े होकर के देखा, मधुमंगल जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जल्दी जल्दी कुछ पी रहे हैं। भगवान भी मधुमंगल जी की तरफ चले हैं। सारे ग्वाल बाल कन्हैया के पीछे पीछे चल रहे हैं। मधुमंगल जी ने जैसे ही भगवान को अपनी तरफ आते देखा और जल्दी जल्दी छाछ पीने लगे। भगवान दौड़े दौड़े आए, तब तक मधुमंगल जी पूरा छाछ पी चुके थे। भगवान ने कहा, अरे मधुमंगल जी, ये आपने क्या किया? आप अकेले ही छाछ क्यों पी गए? मैंने आपसे कहा था ना कि कल आपके घर से लाई हुई वस्तु का ही भोग लगाऊंगा, फिर आपने मुझे क्यों नहीं दिया? सुनते ही मधुमंगल जी के नेत्रों में आंसू आए। कहा, कन्हैया मुझे क्षमा कर दो। लाला, मेरे घर तुम्हारे लिए लाने के लिए कुछ भी नहीं था कन्हैया। मैं सत्य कहता हूँ, मेरे घर में ये 8 दिन का बासी छाछ रखा हुआ था। इसे यदि मैं तुम्हें देता तो इसे पीकर तुम बीमार हो जाते। लाला मुझे क्षमा कर दो, पहली बार तुमने मुझसे कुछ मांगा और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी न ला सकता। मधुमंगल जी रोने लगे। जल्दी जल्दी छाछ पिया। मधुमंगल जी के मुंह पर छाछ लगा हुआ है। मधुमंगल जी रो रहे हैं। भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं, भगवान प्रेम के भूखे। भगवान ने तुरंत अपनी जीभ को निकाला, मधुमंगल जी के मुंह पर लगे उनके जूठन को चाटने लगे। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे ये कैसा भगवान है भाई जो ग्वाल बालों का मुंह चाट रहा है।
मुझे तो लगता है वो कृष्ण कोई और। देखिए ये वही ब्रह्मा जी हैं जो भगवान के अवतार के समय भगवान की स्तुति कर रहे थे। आज भगवान की लीला देख करके ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई चलो चल करके परीक्षा लेकर के देखे कि वही भगवान है कि कोई दूसरा है। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने का मन बनाया। इधर कन्हैया सारे ग्वाल वालों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। एक ने कहा, अरे कन्हैया, हम तो यहाँ मस्ती से बैठ करके खा रहे हैं, हमारे बछड़े न जाने कहाँ चले गए।